आप सभी को जय मसीह की। आज आप सबको हम अब्राहम और सारा की कहानी बताने वाले हैं। यूं यह उस समय की बात है जब अब्राहम अपने घराने के साथ हारान नामक देश में रहता था। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को लेकर हारान देश से निकल गया। जब वह हारान से निकला था उस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी। हारान से निकलकर वे कनान देश में आए और वहाँ रहने लगे। उस समय वहाँ कनानी लोग भी रहते थे। तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम हम विश्वासियों के लिए एक आदर्श है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट पाकर एक ऐसे देश की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। जब परमेश्वर ने उसे अपना घर, अपना कुल और अपना देश छोड़ने के लिए कहा तो अब्राहम परमेश्वर की बात मानकर वहाँ से निकल गया। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा विश्वासियों की एक बड़ी जाति बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जिस समय अब्राहम और सारा हारान से निकले थे उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी और वे बूढ़े भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। वैसे ही प्रियो, जब परिस्थितियां विपरीत हो और हर तरफ अंधियारा हो तब भी हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कनान में अकाल पड़ा अपनी पत्नी और लूत को लेकर मिस्र देश की ओर चला गया और वहाँ पर परदेसी होकर रहने लगा। तब ऐसा हुआ कि अब्राहम ने सारा से कहा कि तू सुंदर है। मुझे मालूम है कि जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, तो इसलिए वह मुझे मार डालेंगे और तुझे जीवित रखेंगे। इसलिए तू लोगों से कहना तू मेरी बहन है, जिससे तेरे कारण मेरा भला हो। तब ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तो मिस्री ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और उन्होंने जाकर इसकी चर्चा फिरौन से की। तो फिरौन ने सारे को अपने घर में रख लिया और उसके बदले में अब्राहम को बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय और बैल, दास दासियां दी। तब वहाँ अब्राहम की पत्नी सारे के कारण फिरौन पर बहुत सी विपत्तियां डाली। तब अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है? तूने यह क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने तो उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया था। अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। तब अब्राहम लूत और अपनी पत्नी सारे और जो कुछ फिरौन ने दिया था उसे लेकर कनान देश की दक्षिण की ओर आ गया। यहाँ हम देखते
देखते हैं कि अपने प्राण बचाने के लिए अब्राहम ने झूठ का सहारा लिया। परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को चुना जो निर्बल और स्वार्थी था। अब्राहम भी हमारे जैसा ही था। उसने कई गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। वैसे ही परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। हम भी अब्राहम के जैसे निर्बल और पापी मनुष्य हैं, लेकिन उसका विश्वास उसको छुड़ाता गया। गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं करना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें हर अपराध से छुड़ाएगा। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि अब्राहम के झूठ के कारण फिरौन पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, जब अब्राहम मिस्र से निकला तो वह कनान के दक्षिण में आए, जहाँ अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और फिर अब्राहम और लूत अलग अलग हो गए। लूत जाकर सहमद अमूरा के नगर में रहने लगा और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान करूंगा। तब अब्राहम वहाँ से डेरे उखाड़कर हेब्रोन की ओर आगे बढ़ गया और वहाँ रहने लगा, तथा वहाँ भी उसने यहोवा की एक वेदी बनाई। सारे तो बांझ थे और उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। फिर जब सारे ने देखा कि वह बच्चा देने में असमर्थ है, तो उसने अब्राहम से कहा कि यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि उसके द्वारा मेरा घर बस जाए। तब सारे ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अब्राहम को दिया ताकि वह उसकी पत्नी हो, और अब्राहम हजीरा के पास गया और वहाँ गर्भवती हुई। तब हजीरा सारे को तुच्छ समझने लगी, जिसके कारण सारे ने यह बात अब्राहम को बताई। तो अब्राहम ने कहा, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर। तब सारे हजीरा को दुख देने लगी, जिसके कारण हजीरा उसके पास से भाग गई। लेकिन परमेश्वर के एक दूत ने हजीरा को दर्शन देकर कहा कि अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट जा, क्योंकि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तू गर्भवती है और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो इस्माइल रखना। तब हजीरा परमेश्वर की बात को मानकर सारे के पास आ गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि सारे धीरज न रख सके और उसके धीरज न रखने की वजह से इस्माइल पैदा हो गया। लेकिन इस्माइल प्रतिज्ञा वंश नहीं था। कभी कभी हम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, लेकिन हमारी प्रयासों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा आशीष से नहीं होती है। सारे ने खुद के बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सोचा कि इस्माइल के द्वारा उसका वंश आगे बढ़ेगा। वैसे ही हम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके परमेश्वर से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि जब हम धीरज धरकर परमेश्वर की बाट जोते हैं तो ही परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है। तब हम आगे देखते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा, इसलिए अब से तेरा नाम इब्राहिम न रहेगा परंतु अब्राहम होगा, क्योंकि मैं
मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा, और मैं तेरा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसका यह चिन्ह होगा कि तू और तेरे वंश के हर एक पुरुष अपनी अपनी पीढ़ी का खतना करेंगे, और जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसका यही चिन्ह होगा, अर्थात तेरे वंश के लोग जो घर में पैदा होंगे और जो परदेसी ऊपर देकर तोड़ लिए जाएंगे, ऐसे सब पुरुष जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। फिर परमेश्वर इब्राहिम से यह भी कहा कि तेरी जो पत्नी है उसे सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और मन ही मन मुस्कुराकर परमेश्वर से कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के पुरुष से भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है वह पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से यह भी कहा कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, वही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा कि निश्चय तेरी पत्नी सारा तुझे एक पुत्र को देगी और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब्राहम और सारा को नया नाम दिया जिसका अर्थ था कि जो जाति अब्राहम और सारा के द्वारा बनाने वाला था वे उसके मूल होंगे, और परमेश्वर अब्राहम के विश्वास के कारण उसकी पूरी जाति को आशीषित करेगा, और परमेश्वर अब्राहम के विश्वास के कारण उसकी पूरी जाति को आशीषित करेगा। और परमेश्वर अपनी वाचा के लिए चिन्ह के रूप में उन्हें खतना कराने के लिए कहा जो अब्राहम के वंश के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि एक दिन अब्राहम अपनी पत्नी के तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तो उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब अब्राहम ने उन्हें देखा तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा और भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत किया और उनसे विनती की, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं आग्रह करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव को धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। तब मैं एक रोटी का टुकड़ा ले आऊंगा, सो आप अपनी जीभ को तृप्त करें, उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ें। तब उस दूत ने अब्राहम से कहा, जैसे तू कहता है वैसे तू कर। तब अब्राहम ने सारा के पास तंबू में जाकर कहा कि 300 ग्राम मैदा खुरपी से गूंथ और फुल्की बना। फिर अब्राहम बैल के झुंड में गया और वहाँ से कोमल और बछड़ा लेकर सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन, दूध और बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोसा, वे खाने लगे। तब उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। तब उस दूत ने अब्राहम से कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा तंबू के द्वार पर अब्राहम के पीछे खड़ी होकर सब सुन रहे थे। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे, सारा का मानसिक धर्म भी बंद हो गया था। तो सारा मन ही मन हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा
तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा यह कहकर क्यों हंसी, क्या मुझे जो बूढ़ी हो गई सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तब सारा डर गई और कहने लगी, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी थी। तब ये दूत वहाँ से सदूत की ओर चले गए। प्रियों, यहाँ हम अब्राहम के अतिथि सत्कार करने के लिए मन को देखते हैं। वे 3 पुरुष अब्राहम के लिए अजनबी थे, लेकिन फिर भी अब्राहम आगे से उनके पास गया और उनसे विनती की वे कुछ खाकर ही उनके यहाँ से आगे जाएं। प्रियों, अतिथि सत्कार वह गुण है जो हर एक विश्वासी में होना जरूरी है और पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता है। अतिथि सत्कार करना ना भूले, क्योंकि कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का अनादर किया है। प्रियों, हमारे घर में जो भी आए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, हमें सबका आदर तथा अतिथि सत्कार करना चाहिए। तब हम आगे देखते हैं कि अब्राहम अमेरिकी वनरक्षक के पास से कूच करके गरार में जाकर रहने लगा, जहाँ अब्राहम ने सारा को फिर अपना बहन बताया, जिसके कारण वहाँ के राजा अबीमेलेक ने सारा को अपने महल में बुला लिया। तब रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। तो अब अब्राहम को उसकी पत्नी दे, वह नबी है और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब तू जीवित रहेगा। और यदि तू उसको ना देगा तो जान रहा कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब मर जाएंगे। सुबेरे अबीमेलेक तुरंत 36 अपने कर्मचारियों को बुलाता है और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। तब वो अब्राहम को बुलाकर उससे कहता है कि मैंने तेरा क्या किया जो तूने मुझे झूठ बोला। तब अबीमेलेक सारा को अब्राहम को दे देता है और उसे अपने गाय, भेड़, बकरी, दास, दासियां देकर उसे जाने के लिए कहता है। तब अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करता है, जिससे अबीमेलेक और उसकी पत्नी तथा दासियां चंगी हो गईं, क्योंकि यहोवा ने सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख बंद कर दी थी। तब यहोवा के वचन के अनुसार सारा गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। और वह जब 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया। इसहाक के जन्म के पश्चात सारा 47 वर्ष और जीवित रही, उसके पश्चात वह मर गई। मेरे प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम अब्राहम और सारा के जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अब्राहम और सारा ने अपना भविष्य ना जानते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास रखा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर की बुलाहट पाकर उसके पीछे हो लिया। वैसे ही मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की बुलाहट आपको मिलेगी तो आप यह चिंता न करें कि मेरा भविष्य क्या होगा। बस परमेश्वर पर विश्वास रखें और देखें वह आपको किस तरह उपयोग करता है। दूसरी बात प्रियो, कि अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं के परवाह किए बगैर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में अपना सहयोग दिया।